नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी की क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी के लेखक, क्योंकि लेखकों की रचनाओं के अलावा उनकी जो भी मुख्य विशेषता है वो हमें पता होनी चाहिए। तो आज हम सबसे पहले विष्णु खरे को पढ़ते हैं। उनका जन्म हुआ था 9 फरवरी 1940 में। कहाँ हुआ? छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं हैं एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे, पिछला वाक़ी। तो ये सारे के सारे कविता संग्रह हैं। आलोचना की पहली किताब, ये आलोचना है उनकी। सिनेमा पढ़ने के तरीके, ये भी इनकी आलोचना है। इसके बाद इनके अनुवाद हैं मरु प्रदेश और अन्य कविताएं। उसके बाद यह है चाकू समय, काले वाला। ठीक है, तो ये अनुवाद भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? रघुवीर सहाय सम्मान मिला है, हिंदी अकादमी दिल्ली सम्मान मिला है, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे 19 सितंबर 2018 को इनका देहांत हो जाता है। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर थे। तो समकालीन हिंदी से जुड़े हुए थे और आलोचना में ये इन्होंने विशिष्टता प्राप्त की थी। तो समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर थे। ठीक है, उन्होंने विचारपरक कविताएं और आलोचनात्मक लेख लिखे। मतलब कि जो निबंध हैं वो ज़्यादातर आलोचनात्मक थे और कविताएं वो विचार करने वाली कविताएं थी इनकी। 1971 और 73 में, 71-73 के समय में इन्होंने क्या किया? चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त की। ये इनके बारे में एक मुख्य जो पॉइंट हो सकता है। ठीक है, और सदस्यता प्राप्त करके इन्होंने बहुत सारी फिल्में देखी। उन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा। ठीक है, अपनी एक किताब की भूमिका में इन्होंने लिखा है कि जितना गंभीर काम हमारे सिनेमा पर यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, उसका कुछ अंश भी यहाँ पर नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। और विष्णु खरे की जो रचना है वो है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। ठीक है, उसके बाद रजिया सज्जाद यहीर लेखिका है। इनका जन्म हुआ 15 फरवरी 1917 में। 15 फरवरी 1917 में अजमेर, राजस्थान में इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाएं हैं यर्द गुलाब, उर्दू कहानी संग्रह है। कौन सा? जर्द गुलाब। सम्मान कौन सा मिला? सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी। उसके बाद उत्तर प्रदेश से मिला अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। ठीक है, तो ये सम्मान भी याद रख लेने हैं। निधन हो जाता है 18 दिसंबर 1979 में। ठीक है, तो यहाँ इनका निधन हो जाता है। निधन और जन्म अच्छे से याद रखनी है और इनके बारे में काफ़ी मेन पॉइंट बनते हैं, उनको ध्यान में ज़रूर रखना है। क्या क्या है? पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि जो रजिया सज्जाद यहीर थी वो मूलतः उर्दू की कथाकार थी। ठीक है, उन्होंने बीए तक की शिक्षा अपने घर पर प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में ही एमए किया। ठीक है, 1947 में ये अजमेर से लखनऊ आ गई। तो ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि रजिया सज्जाद यहीर अजमेर से लखनऊ कब आई? तो 1947 में। वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में फिर पढ़ाने लगी थी ये। और 1965 में इनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में भी हुई थी। सोवियत सूचना विभाग में काम किसने किया है? तो रजिया सज्जाद यहीर ने। उन्होंने अपनी कहानी और उपन्यास के साथ साथ बाल साहित्य की भी रचना की है। मतलब कि उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, इसके साथ ही बाल साहित्य की भी रचना की है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। तो ये विशेषता तो आपको अच्छे से याद रखनी है। रजिया सज्जाद यहीर की नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मर्म कहानी है।
मतलब कि जो रजिया सजाद जहीर की कहानी नमक है उसका विषय क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे आ जाते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनकी काफ़ी सारी रचनाएं और एक आधी रचना इनकी ज़रूर हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकी सारी रचनाएं आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। इनका जन्म होता है 1907 में आर्त दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है। रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और प्राचीन भारत के कलात्मक, विनोद, ये सारे के सारे क्या हैं, निबंध हैं, और निबंध पर ही इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि मिला कब था, 1973 में मिला था। ठीक है, सन जरूर याद रख लेना है। फिर बाण भट्ट की आत्मकथा बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सारे ही उपन्यास हैं इनके। ठीक है। फिर सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये आलोचनात्मक साहित्य इतिहास है, मतलब कि ये रचनाएं हैं इनकी, इसमें आलोचनाएं इसकी की हुई हैं इन साहित्यों की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ साहित्य, सिद्धों की बानियाँ, इनका ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया है। विश्व भारती पत्रिका का भी संपादन इन्होंने किया है। किस किस का संपादन किया है, किन किन ग्रंथों का, तो ये भी ध्यान रखना है। और आलोचनात्मक साहित्य इतिहास में जो चीज़ें आती हैं तो वो भी आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। पुरस्कार और सम्मान कौन से मिले हैं, साहित्य अकादमी मिला है, किस पर मिला है, आलोक पर्व निबंध पर मिला है, कब मिला है, 1973 में मिला है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि इनको मिली हुई है। इनकी मृत्यु 1979 में दिल्ली में हो जाती है। ठीक है। इनके बारे में क्या मुख्य चीज़ें हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं, तो ऐसे कौन से लेखक हैं जिनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र मंत्र, विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्राह्य नहीं है। मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत किया गया है। ठीक है। तो ये 3 लेखकों से अगर कोई प्रश्न बनता है, पिछली क्लास में हमने 4 लेखक किए थे, तो आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना। ठीक है। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।